अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। जैसे कि मैंने आपको बार बार बोला कि रजब भाटी मान को डिवोर्स नहीं देना चाहता, आखिर वो बात हकीकत निकली, वो बात सच निकली। रजब भाटी मान को डिवोर्स नहीं देना चाहता तो ऑन कैमरे के आगे आकर रजब भाट बोलता है कि मैंने ईमान को डिवोर्स दे दिया, डिवोर्स का तीसरा पेपर भी जारी कर दिया है, तो मैं ईमान को डिवोर्स ही दूंगा, तो मैं ईमान से कुछ ताल्लुक नहीं रखना चाहता। लेकिन ऑफ कैमरा कैमरे से हटकर एक रिकॉर्डिंग सामने लाई है, एक लीक वॉइस सामने आई है, जिसमें रजब भाट बोलता है कि मैं ईमान को डिवोर्स नहीं दूंगा, मैं ताल्लुक रखना चाहता हूँ, मुझे याद आती है ईमान की तो मैं ताल्लुक रखूंगा, तो मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता। ईमान को किसने कहा है कि मैं डिवोर्स दूंगा, मैं डिवोर्स नहीं देना चाहता। तो ये लीक रिकॉर्डिंग आई है, ये सबसे पहले आप ये सुने, फिर आपको पता चलेगा, इस पर तनकीद करते हैं। सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग सुने आप। उससे मेरी इस टॉपिक पे बात हुई, पॉडकास्ट में भी मैंने सवाल किया कि ईमान घर आना चाहती, तो उसको 2-3 गिले थे। कहता यार एक बारी आके लाइव थे मेरे बारे च ज़रा कुछ अच्छा बोल देती और ओनू मेरा दिल रखने के लिए 2 गालियाँ दे देती। उसके लिए उसका सारा कुछ उसका भाई और उसकी माँ है। मेरी माँ यहाँ पे, मेरा बाप यहाँ पे अकेले सर्वाइव करते रहे हैं। मैंने इसका वीज़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, 4 लाख रुपए मेरा डूब गया, नो प्रॉब्लम। मेरे बेटे की माँ है, बेटे की तरबियत बहुत अच्छी कर रही और बहुत अच्छी लड़की है। मैंने आपको बार बार बोला कि रजब भाटी मान को डिवोर्स नहीं देना चाहता, फिर वो बात हकीकत निकली, सच निकली। ये सुने आप। मेरे घर वालों की केयर, तो इसका काम बनता था कि मेरी केयर करती, तो मैंने कहा कोई रास्ता सेंटर का, मामला ख़त्म हो गया। अब नहीं, स्टेटस क्या अभी इस रिश्ते का? मेरे ख्याल से 2 नोटिस चले गए, में एक रहता है। डाइवोर्स के 2 Divorce। नोटिस चले गए हैं, जी, 3 में से 1 रहता है। एक रहता है। तो क्या रजब ने क्या बताया, वो तीसरा नोटिस भेजे? नहीं, वो कह रहा है कि अभी मैंने नहीं तो भेजा। ऑन कैमरा कैमरे के आकर तो आगे आकर रजब भाट तो बहुत बहुत बड़ी बातें करता है कि मैंने ईमान को डिवोर्स दे दी, मैंने ईमान को तीसरा पेपर भी डिवोर्स का जारी कर दिया, मैं डिवोर्स ही दूंगा। लेकिन फिर ये कैसी कंट्रोवर्सी है? चीज़ें निकली, उसने ईमान के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने गलत बात कोई नहीं की। होता ही है ना कि बीवी के मतलब उसने गिले शिकवे किए। देखिए ना, एक प्लेटफॉर्म होता है, कोई जैसे आप और मैं बैठे हैं, हमें कोई गिला शिकवा होगा तो तीसरे बंदे तक पहुंचाने का एक जरिया भी तो होता है ना, कि मीडिया के सामने रखी जाए बात। उसने अपनी बात रखी है, मुझे लगता है उसने अपनी बात रखी है। जो उसने पॉडकास्ट में बोला है ना, वो चाहता है कि ये खुद ही आ जाए। उसकी माँ से ऑफ कैमरा मेरी बात हुई, मैंने पूछा आप ही क्या कहती हैं आप, मतलब इससे कहते पुत्र मेहनत देना, मेरा तो कला कला पुत्र है, ते अगो जराउंदा पुत्र है ना। कुछ दिन पहले डॉक्टर रूबी ने रजब भाट के घर पर जाकर रजब भाट का ब्रॉडकास्ट किया, तो कुछ सवालात पूछे, आप ईमान से ताल्लुक रखना चाहते हैं कि नहीं रखना चाहते? तो रजब भाट ने कहा कि मैं डिवोर्स दे चुका हूं, मैं ताल्लुक नहीं रखना चाहता। लेकिन ये फिर एक लीक रिकॉर्डिंग सामने आई है, एक छुपती हुई वीडियो सामने आई है, जिसमें रजब भाट बोलता है कि मैं ईमान को डिवोर्स नहीं देना चाहता, मैं ताल्लुक रखना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ। दोनों में ईगो का मसला बना हुआ है। अगर मैं उसकी जगह होती, ईमान की जगह, तो मैंने बेटे को गोद में उठाना था, बैग पैक करना था, ना मैंने देखना था भाई, ना मैंने देखनी थी माँ। देखें, ज़िंदगी वही होती है, शादी से पहले लड़की उस घर की शहज़ादी होती है माँ बाप के, शादी के बाद ज़ीरो। माँ बाप के घर शहज़ादी बन के जाए ना जब दिल करता है उसका, लेकिन खुद को उसको चले जाना चाहिए। अच्छा, आपको तो रजब के केसेस रास आ गए, आप तारीखों पे जाती थी तो बहुत रजब रास आ गए। तो रजब की अपनी कॉल आ गई हाँ, देख ले। पेशियों के चक्कर में। हर कामयाब शख्स के पीछे औरत का हाथ। कभी सोचा कि ये एक टिकटॉकर है, जी। ठीक है, और ये तो बड़े एक मैं समझता हूँ कि सेंसिटिव से लोग होते हैं, क्रिएटिव लोग होते हैं जी, और ये क्रिएशन करते हैं, जी। इंटेलिजेंट लोग होते हैं, और इन ऑफ कैमरा के आगे आकर झूठ और ऑन कैमरे के आगे आके सच बोलता है रजब भाट। जी, जी। तो रजब बट आए दिन कोई ना कोई एफआईआर मुकदमा, लड़ाई झगड़े, सड़क पे ठुडे मार रहा है, पर्चा, दरखास्तें, सुलह, तो इन्हें मजहब की एफआईआर, कराची कचहरी के अंदर लड़ाई झगड़ा, लाहौर एफआईआर, आयशा जट पे फायरिंग, रजब भट्ट के इमा एफआईआर। ये मसलन अच्छा, जहाँ तक मैंने फील किया ना, लोग भी जान के पंगा लेते हैं। मैं साइड नहीं ले रही, वो गलत हो सकता है, उसने मुझे कहा है सहाफ़त करनी है, मैं अपने हिसाब से करूँगी, वो गलत हो सकता है, लेकिन कभी उसको हथकड़ी नहीं लगी, कभी वो अंदर नहीं गया। मासवाए वो वलीमे वाला जो गया था, कभी उसके ऊपर कोई, जितने भी मुकदमात थे सारे ख़त्म हो गए, सिर्फ 2 रह गए। अब ये तीसरा हकीकतन और सच्ची बातें हैं जो डॉक्टर रूबा करती है रजब भाट से। जब पैसा नजर तो आता है, ये सारे मामलात असद होता हैं है जो ना, झूठी पैसा कहानी है रजब दिहाड़ियाँ भाट लगाने के की, चक्करों जो में ऑफ कैमरे के आगे ये बातें मेरे करते साथ हैं, ऑन मतलब कैमरे के करते आगे हैं कि जी आके हमें कोई अच्छी सच दिहाड़ी लग बोलते हैं। जाएगी, ये कहानी जानबूझ के सामने मेरे आ ऊपर रही है। इस तरह के आपको मुकदमा समझ डाले नहीं जाते लगी, हैं पूरा कि सुनो। जो ना मैं नजर आता रहूँ, कहता मेरे ना कोई सख्त वैरी दुश्मनी होगी लोगों की। उसके अलावा उसने मुझे एक बात कही, उसने कहा कि आपी मैं मुद्दई जितने भी है ना, उनको मैंने 1 रुपया नहीं देना। वकीला तो पाए मैं 10-10 करोड़ लाना, उनको नहीं मैंने देना।
उसकी वजह ये है, कहता है पहले कुछ मेरी गलतियाँ थी जो मैं पछताता हूँ। वो माना, कहता गलतियाँ क्या थी, हम सारों ने इकट्ठे होना, किसी ने गाड़ी क्रॉस की, ओ तेरी ऐसी थी तैसी, तू मेरी गड्डी नूं अगे लंघ के क्यों चला गया। कहता है ये मेरे में बेवकूफ़ियाँ थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ना, तो मैंने कहा फेम के साथ साथ मुझे थोड़ा सा स्ट्रांग भी होना चाहिए। कहता है मैं अब इन चीज़ों से दूर भागता हूँ, ये चीज़ें फिर मुझे खींच के बीच में ले आती हैं। ये डॉक्टर रूबी का आपने पॉडकास्ट सुना जिसमें वो कह रही है कि रजब भट्ट ईमान को डिवोर्स नहीं देना चाहता, उल्टा वो ताल्लुक रखना चाहता है, घर ले आना चाहता है। रजब भट्ट ऑन कैमरे के आगे आकर झूठ बोलता है कि मैंने ईमान को डिवोर्स दे दिया, तीसरा पेपर भी जारी कर दिया, लेकिन ऑफ कैमरे के आगे आकर कहता है कि मैंने ईमान को डिवोर्स नहीं दी, मैं ईमान को ताल्लुक रखना चाहता हूँ, घर ले आना चाहता हूँ, वही ताल्लुक जोड़ना चाहता हूँ। तो ये जब डॉक्टर रूबा रजब भट्ट के घर जाती हैं तो पॉडकास्ट करते हैं, तो पॉडकास्ट करके वो फिर से रजब भट्ट से सवाल करती हैं कि आप ईमान के साथ ताल्लुक़ रखना चाहते हैं। तो रजब भट्ट फ़ौरन जवाब देता है मैं ताल्लुक़ रखूँगा, मैं ताल्लुक़ नहीं ख़त्म करना चाहता। तो ये झूठी कहानी है, रजब भट्ट कैमरे के आगे आकर झूठ बोलता है, झूठी कहानी सामने आती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, आप तक वेट करिएगा।